Hello, my dear students. Welcome to Everdom Education. I am your English educator Ankita, and today we are going to cover a topic that is letter writing. आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग के बारे में. ये आपके क्लास 10th में और भी बाकी सारी क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसके अंदर हम लोग जो दोनों टाइप के लेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. हर तरह के लेटर्स के फॉर्मेट देखेंगे. तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि लेटर्स होते क्या हैं. तो लेटर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग लिखते हैं इन राइटिंग टू अदर पीपल. तो दो तरीके के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर. ठीक है. तो हमारे पास में दो तरीके के लेटर्स होते हैं, यानी कि दो तरह के खत लिखते हो आप. बोलोगे इस जमाने में खत क्यों लिखते हैं हम लोग किसी भी ऑफिशियल चीज के लिए जो है वो हमेशा लेटर लिखते हैं. यानी कि राइटिंग के अंदर चीजें ही जो होती है उनकी मान्यता होती है. हम लोग किसी भी ओरली चीज की या कोई भी व्हाट्सएप मैसेजेस की या कोई भी आपके एसएमएस की जो है उसको हम लोग वैलिड नहीं मानते हैं. हम लोग हर चीजें ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर जो है वो लेटर के अंदर ही मानते हैं, यानी कि रिटर्न में ही होना चाहिए. तो ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो फॉर्मल लेटर्स के अंदर ही लिखी जाती है, यानी कि ज्यादातर लेटर्स जो होते हैं वो फॉर्मल ही होते हैं. आजकल इनफॉर्मल लेटर्स नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर लेटर्स जो हैं स्टिल हम लोग लेटर ही लिखा करते हैं अपने ऑफिशियल चीजों के लिए. तो इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? ऐसे लेटर्स जो हम लोग किसी भी प्रिंसिपल को, किसी एडिटर को, किसी भी ऑफिस के मैनेजर को, हमसे बड़े कोई भी एम्प्लॉय को, वेंडर को, या फिर किसी से हमको कोई सामान खरीदना है, कोई ऑर्डर लेना है और कोई ऑर्डर देना है, उन लोगों के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. फॉर्मल लेटर्स में कोई भी इनफॉर्मल टोन नहीं होती, यानी कि कोई भी पर्सनल बात नहीं होती है कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, वो हम लोग फॉर्मल लेटर्स के अंदर नहीं लिखते हैं. फॉर्मल लेटर्स में सिर्फ वही चीजें आती हैं जो जरूरी होती है, यानी कि आपकी ऑफिशियल चीज, आपकी काम की चीजें, सिर्फ काम की चीजें जहाँ पे आती हैं उनको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं. इसीलिए फॉर्मल जो लेटर होते हैं उनका जो साइज होता है, यानी कि उनके जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू इनफॉर्मल लेटर्स. ठीक है. एक बार हम लोग रीड करते हैं कि फॉर्मल लेटर्स होते क्या है. फॉर्मल लेटर्स आर लेटर्स दैट वी राइट टू एडिटर्स, प्रिंसिपल्स. हम लोग ज़्यादातर प्रिंसिपल को लिखते हैं. हमारे ज़्यादातर जो एग्जाम के अंदर लेटर राइटिंग आती है वो प्रिंसिपल से रिलेटेड आती है या एडिटर से रिलेटेड आती है. ऑफिसर्स से, जैसे कि आपके आईएएस हो गए या फिर कोई भी ऐसे ऑफिसर जिनको आपको लिखना है लेटर रिगार्डिंग अ कंप्लेन और एनीथिंग. फिर कंपनीज को लिखते हैं हम लोग. कोई भी कंपनी हो गई उसको आपको लिखना है. कोई क्लाइंट को आपको ऑर्डर के लिए लिखना है, ऑर्डर नहीं आ रहा है, ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है. किसी वेंडर को लिखना है, यानी कि आपको कोई सामान खरीदना है, उनको ऑर्डर देना है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं. ठीक है. नेबर्स को अगर हम कभी लिख रहे हैं जिसको आप जानते नहीं हो, ठीक है, या फिर किसी स्ट्रेंजर को. ज़्यादातर जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो स्ट्रेंजर को ही होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को जानते हो तो अगर आप उसको इनफॉर्मल लेटर ही लिखोगे, आप उसको डियर लिखोगे या फ्रेंड लिखोगे, माय स्वीट लव, ये सब चीज़ें लिख के आप लोग जो है वो लेटर को जो डिपिक्ट करोगे. लेकिन यहाँ पे आप लोग सिर्फ ऐसी टोन लिखते हो जो सिर्फ ऑफिशियल होती है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सर और मैडम ही यूज होता है. ठीक है. देयर आर डिफरेंट फ्रॉम इनफॉर्मल, पर्सनल एंड फ्रेंडली टोन. यानी कि यहाँ पे कोई भी इनफॉर्मल, कोई भी पर्सनल बात है या कोई भी फ्रेंडली टोन नहीं आएगी कि ठीक है यार चलो मेरे पैसे वापस कर दो, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से दिए हैं तो मेरे पैसे वापस कर दो. नहीं, आप यहाँ पे बोलेंगे कि मैंने ऑर्डर दिया था, अब मुझे उसका पेमेंट चाहिए. तो इसी तरीके से आप जो है अपनी टोन को रखते हैं. फिर कोई कन्वर्जेशनल नहीं होना चाहिए विथ लॉट ऑफ इनफॉर्मल और कॉलिकल वर्ड्स. कॉलिकल यानी कि सिंपल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, यानी कि एवरीडे लैंग्वेजेस के वर्ड नहीं होने चाहिए. यार, फ्रेंड, यू नो, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. यू नो, आई नो, मे बी यू आर इन अ गुड पोजिशन, मे बी यू आर इन अ गुड हेल्थ, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. कॉन्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और फॉर्मल नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद में क्या होना चाहिए? ऑन द अदर हैंड हैव अ पोलाइट एंड फॉर्मल टोन एंड यूज फॉर्मल लैंग्वेज. यानी कि पोलाइट होना चाहिए. आप जिससे भी बात कर रहे हैं आपको पोलाइटली बात करनी है, आपको बहुत ही फॉर्मल तरीके से लिखना है कि आपको बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं लगे कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं. ठीक है. आपकी लैंग्वेज और आपके एटिकेट्स जो होने चाहिए वो इसी तरीके के होने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने से बड़े इंसान को, अपने से बड़े पोजीशन के ऊपर किसी भी इंसान को लेटर लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी अपनी लैंग्वेज को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल और एटिकेट वाला रखना पड़ेगा. द टू मे बी डिफरेंट स्लाइटली इन देयर लेआउट, ग्रीटिंग्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑल्सो. यानी कि इनका जो फॉर्मेट होगा वो भी अलग अलग होगा. आप किस तरीके से लिखेंगे, आप किस तरीके के जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो सब जो है, यानी कि इनका पूरा फॉर्मेट जो है वो अलग होगा. क्या क्या आएगा, सेंडर, रिसीवर, सब कुछ जो है फॉर्मेट अलग होगा. तो हम चलते हैं फॉर्मेट पे. फॉर्मेट हमारा हमेशा पेज के यहाँ से शुरू होता है.
यानी कि आपका राइट हैंड साइड से शुरू होगा, हमेशा जो आपका लेटर है वो राइट हैंड साइड से शुरू होता है। तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड से ही शुरू होता है। तो देखते हैं इसके अंदर आता क्या क्या है। देखो, जो फॉर्मल लेटर है उसके फॉर्मेट में पहले क्या क्या आता है, हमेशा आप लोग स्टार्ट करते हैं सेंडर के एड्रेस से, यानी कि जो लिख रहा है एड्रेस, मैं लिख रही हूँ तो मैं अपने एड्रेस से स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर नाम भी लिखा होता है, पर जनरली हम लोग नाम नहीं लिखते, हम लोग सेंडर के एड्रेस से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ मैं रह रही हूँ, जयपुर में रह रही हूँ, जयपुर में कहाँ रह रही हूँ उसका एड्रेस आना चाहिए। उसके बाद में दिस इज फॉलोड बाय द डेट, जस्ट एड्रेस के बाद में डेट आती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, यानी कि पहले मैंने लिखा अपना एड्रेस, फिर मैंने लिखी डेट, और उसके बाद लिखा रिसीवर का एड्रेस। ऐसे द रिसीवर कैन बी द नेम ऑफ द फर्म और द वन हु रिप्रेजेंट द फर्म, क्योंकि हम लोग किसी वेंडर को भी लिख सकते हैं, हम लोग किसी मैनेजर को भी लिख सकते हैं, हम लोग किसी को भी लिख सकते हैं, या फिर एडिटर को भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उसका रिसीवर का वो लिखेंगे कि फर्म का नाम क्या है, तो यहाँ पे आ गया उसके फर्म का नाम। ठीक है, उसके बाद में द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट आएगा कि किस लिए लिख रहे हो आप लेटर, आपको पता होना चाहिए कि लेटर आप किस लिए लिख रहे हो। अभी आप लोग जब ईमेल करते हो तो ईमेल में सब्जेक्ट के थ्रू ही पता चलता है कि किसने लिखा है और क्यों लिखा है। अगर ईमेल में सब्जेक्ट नहीं होता है तो जनरली जो एचआर्स होते हैं वो क्लिक नहीं करते हैं ईमेल को, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कौन सा ईमेल है। तो अगर सब्जेक्ट स्पेसिफाई होता है तो वो फटाफट से जो ईमेल है वो पहुंच जाता है जिस काम के लिए आया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और सिंगल लाइन में ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए कि पूरा लेटर ही सब्जेक्ट में आ जाए, इतना होना चाहिए कि वो लगे एक लंबी लाइन है, छोटी सी है बस। उसके बाद में सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन यानी कि आप किस तरह से उनको रिफर करते हो, हम लोग हमेशा डियर सर या मैडम से ही रिफर करेंगे। ओके, ठीक है, या फिर कभी कभी हम नेम भी यूज कर देंगे, पर उसके आगे भी एक रिस्पेक्टिव वर्ड यूज होना चाहिए, या फिर हम लोग डियर की जगह मोस्टली रिस्पेक्टेड यूज करेंगे, रिस्पेक्टेड सर मैडम। अगर मैं एक एसडीएम हूँ और मैं डीएम को लेटर लिख रही हूँ तो मैं हमेशा रिस्पेक्टेड यूज करूंगी, क्यों? क्योंकि वो मेरे से ओहदे में बड़े हैं। या फिर अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं प्रिंसिपल को लेटर लिख रही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग रिस्पेक्टेड ही लिखेंगे। ओके, अब पैराग्राफ में क्या क्या आना चाहिए, यानी कि आपका जो कंटेंट है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट आप पैराग्राफ में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैं दिस हूँ, दिस इज सो सो एंड सो सो। ठीक है, मैं मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मेरा काम ये है। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद में पर्पस लिखेंगे। फिर जस्ट हमने एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद में आएगा पर्पस, यानी कि हमारा काम क्या है, मेरे को करना क्या है, मैंने लेटर लिखा क्यों है। द सेकंड पैराग्राफ शुड बी फर्निश ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैटर। पहला पैराग्राफ सिर्फ इंट्रोडक्शन, दूसरा पैराग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। सपोज मैं एडिटर को लेटर लिख रही हूँ तो मैंने पहले में लिखा मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, माई सेल्फ अंकिता एंड आई लिव नियर दिस एरिया एंड दिस एंड दैट, वाई आई एम राइटिंग दिस लेटर, क्योंकि मेरे रोड पे जो है बहुत सारे गड्ढे हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैं लिखूंगी गड्ढे हो चुके हैं, नेक्स्ट में लिखूंगी कि उन गड्ढों से मुझे दिक्कत क्या क्या हो रही है। ठीक है, कि बिकॉज ऑफ दीज पॉट होल्स आर ओपन, बिकॉज ऑफ दीज होल्स ऑल ओवर द रोड्स, the people, the general public is very much uncomfortable and not being able to cross the road। तो मैं ये सारी चीज़ें लिखूंगी कि यहाँ पे जो है जितने भी होल्स हो रखे हैं, गड्ढे हो रखे हैं, उनकी वजह से जो आम जनता है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत अनकंफर्टेबल है, उनको अपने डेली लाइफ टू लाइफ चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मेरा हो गया पूरा का पूरा कंटेंट। तो पहले में आया इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूँ, दूसरे में आया कंटेंट। ओके, उसके बाद द थर्ड पैराग्राफ कैन बी कंक्लूडिंग पैराग्राफ वेयर यू ले आउट योर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द मैटर, यानी कि तीसरा मैटर में होना चाहिए लास्ट में कंक्लूजन खत्म। आप मेरी को हेल्प करोगे, आई होप माई मैसेज इज क्लियर टू यू, यानी कि मेरी चीज़ें जो है आपको क्लियर होंगी। ये आपका लास्ट पैराग्राफ होगा और कंक्लूजन होगा, यानी कि आप इसमें कंक्लूड कर देंगे कि सो ऐसा ऐसा है, और उसके बाद में आई होप कि आपको मेरा मैसेज मिला होगा और आप मेरी चीज़ को जो है वो समझेंगे और उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि उस पर ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद में आएगा ये एक हमारा एग्जाम्पल। अच्छा, अभी क्लोज अ लेटर लास्ट वाला वर्ड भी है कि हम लोग यहाँ लिखते हैं। जनरली आजकल हम लोग राइट में लिखने लग गए, पहले हम लोग लेफ्ट में लिखते थे। तो यहाँ पे आएगा आपका क्लोजिंग। क्लोजिंग में यानी कि आप लिखोगे योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली। यहाँ पे योर थैंकफुली, योर लविंगली नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ फेथफुली आता है, यानी कि आपका भरोसेमंद आदमी, या फिर योर सिंसियरली आता है। सिर्फ ये दो ही चीज़ें आती हैं, आपको इसके अलावा और कुछ लिखना ही नहीं है। यही दो चीज़ें आपको लिखनी होती है पेपर में, योर सिंसियरली और योर फेथफुली। जनरली हम लोग सिंसियरली को प्रेफर करते हैं लिखना, सिंसियरली लिखा जाएगा। ओके, अनलाइक इन फॉर्मल लेटर्स
द सिग्नेचर शुड बी इंक्लूड योर नेम इन ब्लॉक लेटर एंड रेजिग्नेशन बिलो योर सिग्नेचर। जनरली सिग्नेचर्स भी किए जाते हैं, पर हम लोग सिग्नेचर नहीं करेंगे। जैसे कि आपका राइट हैंड साइड है, यहाँ पे मैंने लिख दिया योर सिंसियरली, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिख दिया। ब्लॉक लेटर्स में नहीं भी लिखोगे तो भी इट्स ओके, जरूरी नहीं है कि ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाए। उसके बाद में यहाँ मैंने कर दिया सिग्नेचर। अब सिग्नेचर जो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मेरा डेजिग्नेशन आ गया। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ये दो चीजें तो एटलीस्ट आपको लिखनी ही लिखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे, पर अगर आपने ये लिख दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये नंबर, ये लिखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड के अंदर। अब हम एक फॉर्मेट देखेंगे जो हमारा सीबीएसई ने दिया गया है। ये फॉर्मेट जो है वो सीबीएसई के, सॉरी, एनसीईआरटी के द्वारा दिया हुआ है। तो हम लोग जो है वो ये वाला फॉर्मेट एक बार देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है रितु पटेल। रितु पटेल क्या है? सेंडर है, तो ये सेंडर का नाम है। पर जनरली हम लोग नाम नहीं लिखते हैं, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? पर अगर आपको दिया गया है यू आर रितु पटेल एंड यू आर राइटिंग द लेटर टू विजय अपार्टमेंट्स, तो आप लिख सकते हैं नाम, ठीक है। फिर आता है मैनेजर। मैनेजर है, ये क्या है? इसकी पोस्ट क्या है? तो इसका डेजिग्नेशन क्या है, क्या करती है? तो ये मैनेजर है कस्टमर सर्विस की। फिर इसका एड्रेस है, दिस इज एड्रेस। क्या एड्रेस है इसका? अमरप्रीत 121 अमरप्रीत हैदराबाद। और उसके बाद में डेट आ गई है। डेट के लिए हम लोग एक गैप छोड़ते हैं, यहाँ पे लाइन छोड़ी जाती है यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन छोड़ के डेट लिखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में यहाँ, क्योंकि ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि एक सेंडर का एड्रेस और यहाँ पे जो है वो रिसीवर का एड्रेस आना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे लाइन छोड़ते हैं। तो ये लाइन जो होती है वो खाली छोड़ दी जाती है। उसके बाद में आता है मिस्टर शगुन थॉमस, यानी किसको लेटर लिख रही है? तो ये क्या है? रिसीवर है। क्या है? ये रिसीवर है। तो ये रिसीवर को हम लोग लिख रहे हैं, जिसको हम लोग लेटर देंगे, जो रिसीव करेगा लेटर, उसका नाम लिखेंगे। यहाँ तो जो भेज रहा है लेटर ऊपर, और जो नीचे है वो क्या है? जो लेटर रिसीव करेगा। फिर उसका एड्रेस 801 विजय अपार्टमेंट्स, कहाँ का रहने वाला है? हैदराबाद का ही है, तो पूरा हैदराबाद का आपका पिन वगैरह के साथ में आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट योर एप्लीकेशन नंबर F323 फॉर अ न्यू गैस कनेक्शन, यानी कि क्यों लिख रहे हैं वो एप्लीकेशन? इसलिए लिख रहे हैं गैस कनेक्शन के लिए। ओके, तो समझ में आ जाएगा कि किस लिए लिखा गया है, गैस कनेक्शन के लिए लिखा गया है। डियर मिस्टर थॉमस, यहाँ पे एक आदमी को लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल लिखता तो हम लोग लिखते रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। प्रिंसिपल को लेटर लिखता रिस्पेक्टेड सर, एडिटर को रिस्पेक्टेड सर, और या फिर रिस्पेक्टेड मैम। तो ये सारे किसके लिए आते हैं? जो हम लोग पर्सनल नहीं लिख रहे हैं, इसको हम जानते नहीं है। यहाँ पे मिस्टर थॉमस लिखा है, डियर मिस्टर थॉमस, ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, पर जनरली हम लोग अपने से बड़े इंसान के लिए रिस्पेक्टेड यूज करते हैं। क्या पता मिस्टर थॉमस जो है वो रितु पटेल के बराबर के हों, पर यहाँ पे हमको ये पता है कि प्रिंसिपल तो हमसे बड़े ही है। एक स्टूडेंट और प्रिंसिपल में एज गैप तो है ही है, तो जब स्टूडेंट लिख रहा है तो फिर प्रिंसिपल के लिए भी वो, प्रिंसिपल को लिख रहा है तो प्रिंसिपल यानी बड़ा है, तो हम लोग रिस्पेक्टेड यूज करेंगे। फिर हमारा ये पूरा कंटेंट हो गया। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऋतु जी जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी, मैं ऋतु हूँ, मैं ये करती हूँ। फिर मैं क्यों लिख रही हूँ, मैं गैस कनेक्शन के लिए लिख रही हूँ। उसके बाद में एकदम 2 लाइन के अंदर बता दिया जाएगा कि ये नीड है, ये ज़रूरत है आपकी, आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन आएगी, यहाँ पे कंक्लूड करना होगा। आई होप आपको मैसेज क्लियर होगा। कंक्लूड कर दो। उसके बाद में विथ रिगार्ड्स, रिगार्ड्स लिखो, ठीक है, या फिर थैंकफुली लिख दो। फिर योर सिंसियरली रितु पटेल, बस यहाँ तक। अगर कई कई जगह हम विथ रिगार्ड्स भी नहीं काउंट करते हैं, पर अगर सीबीएसई ने दिया तो आप विथ रिगार्ड्स या फिर योर्स थैंकफुली लिख दो। थैंकफुली लिख दो, योर्स थैंकफुली नहीं, थैंकफुली। ओके, पर ये दोनों तो लिखना जरूरी है। योर सिंसियरली और नेम तो लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 चीजें नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी, सपोज करके मुझे लिखना है लेटर किसी भी वेंडर को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आशा, ओके, ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद में आएगा यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस विड बी राजौरी नगर, जयपुर। यहाँ पे नहीं आएगा कॉमा, कॉमा विल बी इन यहाँ, जहां जहां पे ये, क्योंकि यहाँ पे जब जब नेक्स्ट 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 जो हो रहा है, नेक्स्ट
आगे जाके कंप्लीट हो रहा है, फिर आगे जाके और कंप्लीट हो रहा है, यानी कि ऊपर जो है अधूरा है, फिर यहाँ पे भी अधूरा है। राजनी नगर के आगे क्या, जयपुर, तो जयपुर जब हम लास्ट लिखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 30-20 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी डेट, जो भी डेट है। यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस, ठीक है, ये तो सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया। नाम लिख देंगे जतिन पटेल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उसका एड्रेस, एड्रेस विल बी निर्माण नगर, जयपुर, और जस्ट इसी के नीचे यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट। ओके, दिस इज द होल फॉर्मेट। ओके, तो आई गेस आपको आज फॉर्मल लेटर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मल लेटर के जो जितने सारे जो फॉर्मेट्स हैं, यानी कि और जितने टाइप्स हैं, जैसे प्रिंसिपल को लेटर लिखना, एडिटर को लेटर लिखना, वेंडर को लेटर लिखना, उनके सारे फॉर्मेट्स को बहुत डीपली जो है एनालाइज करेंगे, बहुत डीपली उनको पढ़ेंगे। यानी कि एक एक फॉर्मेट जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।